अपनी जाने कलाम सुनने के लिए तैयार है। कलाम खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं। बाइबल के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। वो कहता है, पौलुस रसूल कहता है कि जब तू खुश हो तो हमद के, और जब तू उदास हो, दुखी हो तो दुआ कर। जब हम खुश होते हैं तो क्या हमारी खुशी हमारे चेहरों पर नजर आती है? जब दुखी होते हैं तो क्या दुख भी हमारे चेहरे पर नजर आता है? इस वक्त आप लोग खुश हैं या फिर दुखी हैं? तो फिर चेहरे पे खुशी नजर आनी चाहिए कि दुख नजर आना चाहिए? तो जो खुशी के साथ कलाम को सुनते हैं ना, ये कलाम उन्हीं की ज़िंदगियों में असर करता है, जड़ पकड़ता है और वो लोग बरकत पाते हैं। इसलिए अगर आप लोग खुश हैं तो चेहरों पे खुशी नज़र आनी चाहिए और खुशी के साथ आप लोगों ने कलाम को कबूल करना है। और हमेशा एक बात कहता हूँ कि सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो बंदा बोल रहा है उसकी तरफ देखो, उसकी तरफ देखो। आपको पता है ये सारा काम ही देखने से शुरू हुआ है। बागी अदन से ना हवा देखती, ना खाती और ना आगे खुदावन निकालते और ना आज हम यहाँ पे होते। हम बागी अदन के अंदर होते, सारा काम ही देखने से शुरू हुआ है। तो क्या पुलिस ने कहा कि तू देखेगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो आंखें ऐसी खुली हैं कि ऐसी अखा चुकन जो गेनी है अपने रब देखे, मतलब इतनी अब हम गुनाह करते हैं। तो इसलिए आज भी सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, देखो जो बोल रहा है उसकी तरफ देखो और ध्यान के साथ सुनो। आज बड़ी खूबसूरत एक बात सिखाना चाहता हूँ और अगर ध्यान के साथ सुनेंगे तो इस बात ने मेरी ज़िंदगी बदली, आप लोगों की भी ज़िंदगी बदल दे। दूसरा तिमोथियस उसके दूसरे बाब की जब हम 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस है। सब ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन आमीन। यहाँ पर लिखा है, पौलुस रसूल कहता है तिमोथियस की कलीसिया से, कहता है जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अच्छा, किसके साथ मर गए? ये किसकी बात कर रहे हैं? ये यीशु की बात कर रहे हैं। कहता है कि जो मसीह के पीछे चलने वाले हैं, यानी कि जो कहते हैं कि मैं मसीही हूँ। आप कहते हैं ना हम मसीही हैं, मैं मसीही हूँ। किसी से भी पूछूंगा, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं आप सब कहेंगे मैं मसीही हूँ। तो वो कहता है कि जितने उसके साथ मर गए, यानी कि जितने मसीही हो गए, जितने मसीही हो गए, यानी कि वो कहते हैं कि मैं मसीही हूँ, तो फिर वो कहता है कि वो उसके साथ जिएंगे भी। क्यों जिएंगे? क्योंकि जिसे आप लोगों ने माना है, यीशु को अपना सब कुछ, वो भी तो जी उठा ना। तो वो कहता है कि अगर वो जी उठा तो जितने ये कहते हैं कि हम उसके साथ मर गए वो भी जी उठेंगे। अच्छा, मर जाना यहाँ पर वो नहीं है जो फिजिकली डेथ होती है, यानी कि जिस्मानी तौर पर नहीं। जैसे हर बंदा एक वक्त आता है, वक्त के साथ साथ हर बंदे ने मर जाना है। यहाँ पे मरना कुछ और है। यहाँ पे मरना जो है वो आपकी बॉडी का नहीं कि आप मर गए और आपको दफन कर दिया, कब्र के अंदर जाके दफन कर दिया, ठीक है, वो वाला मरना नहीं। यहाँ पे एक दूसरी डेथ होती है और वो होती है आपके अंदर से गुनाहों का मर जाना। गुनाहों का मर जाना, आपके अंदर जितने भी गलत काम हैं उन गलत कामों का मर जाना, खत्म हो जाना, और उसकी जगह पर आप अच्छे काम जब करना शुरू कर देते हैं ना, इसे कहते हैं मसीह में मर जाना। इसे क्या कहते हैं? मसीह में। अच्छा, इसे सीखने के लिए एक और हवाला पढ़ते हैं ताकि इसको हम आसानी के साथ सीख सकें। जब हम पहला पत्रस उसके दूसरे बाब की 24वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर
रास्तबाजी के एतबार से जिए। और हम बात कर रहे हैं मरने और जीने की। पौलुस रसूल वहां पे तीमुथियुस की कलीसिया से कह रहे हैं कि जब हम उसके साथ मरेंगे तो उसके साथ जिएंगे। और यहाँ पे वो कहता है गुनाहों के एतबार से मरेंगे तो रास्तबाजी के एतबार से जिएंगे। रास्तबाजी का मतलब होता है चंगे काम करना, यानी कि हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, वो काम करेंगे जो हमारे लिए बेहतर हो, वो काम करेंगे जो हमारे आने वाली नस्लों बच्चों के लिए बेहतर हो। देखो, बच्चा झूठ बोलता है तो हम उसे मारते हैं, कहते हैं तूने झूठ बोला, और तूने झूठ नहीं बोला, क्योंकि हमें पता है हमारा आसमानी बाप झूठ से नफरत करता है। हमारी यही कोशिश होती है हमारे बच्चे झूठ ना बोलें। लेकिन अगर हम बच्चों के सामने झूठ बोलेंगे तो क्या बच्चे सच बोलना सीखेंगे? बच्चे झूठ बोलना सीखेंगे। हम अगर बच्चों के सामने बैठ के शराब पीते हैं तो क्या बच्चे कल को जो है वो शरबत पीते रहेंगे? वो भी कल को जब आपकी उम्र में आएंगे वो भी शराब पिएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों से सीखा है उन्होंने। आप लोग पिएंगे तो वो भी पिएंगे। और ये ना कहें कि अगर आप कुछ जवान हो गए और वो समझते साढ़े बच्चे को नहीं, क्या कल को बच्चे नहीं होने, शादियां नहीं होनी? गुनाह जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर दबक कर बैठ जाता है। जब बच्चे होते हैं ना तो वो गुनाह बच्चों की सूरत में फिर बाहर आता है और उनकी ज़िंदगी के अंदर ही वो चीज़ें पहले से पाई जाती हैं। एवं नहीं जो बच्चा होता तो कहते आए इंदा नक फुफे तो चला गया, जाते हैं ना, माँ ते अखा चलिया गई ने, प्यो ते सिर चला गया, कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारी जीन्स जो है ना वो मुंतकिल होती हैं सारी चीज़ें बच्चे में, जिस्मानी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं उसके अंदर। इसलिए यहाँ पर बाइबल सिखाती है अगर हम कहते हैं कि हम मसीही हैं तो फिर उसके साथ मरना होगा। और मरना मैं फिर कह रहा हूँ जिस्मानी तौर पर नहीं, अंदरों मरना होएगा। अंदर दी बदी बुराई नू, बदकारी नू, नशे नू, सारिया चीज़ों नू खत्म करना होएगा। इनू असीं कहने हैं मसीह दे विच मरना ते मसीह दे विच नवें सिरे तो पैदा हो जाना, मसीह दे विच जीना। क्योंकि मसीह दे विच ओही जीवेगा जिहड़े मसीह नू फॉलो करके काम करेगा। जो यीशु ने किया वो काम करेगा। तो इत्थे लिखा है यीशु ने अपनी जान दे दी सलीब ते, यानी कि जो उन्हें किया फिर असीं उन्हें फॉलो करांगे ना, उनकी पैरवी करांगे। यीशु ने शराब पीती? नहीं पीती। कोई गुनाह किया? नहीं किया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्या, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? वो कहता मेरे तो गुनाह हैगा ही नहीं था। ते जिहड़े उनकी पैरवी करनगे, जिहड़े उनके पीछे चलणगे, क्या उन्हां दी जिंदगी च गुनाह होना चाहिए? अगर उन्हां दी जिंदगी च गुनाह है तो फिर असीं यीशु दे मनण वाले नहीं हैगे। जिहड़ी जिंदगी दे विच गुनाह है ते जिहड़ा गुनाह करन लई कहंदे असीं उहदे मनण वाला कौन है? जिहड़ा गुनाह करन लई कहंदा है अबलीस। ते फिर असीं यीशु दे मनण वाले नहीं, असीं किन्ने मनण वाला? शैतान दे मनण वाले आ। ते इह फैसला जैसे ही करना है कि असीं मसीह दे विच मरना है या फिर असीं अबलीस दे विच जिंदा जिंज असीं फिरने पए आ ते उसे तरह असीं अबलीस दे विच चलदे रहना। काम मुश्किल है, काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है। जो असीं पहली दफ़ा कलाम सुनने आ ना तो कलाम साडी इत्थे जाके असर करता है। असीं सोचने हैं कि हाँ पाजी साहब ने गल तो सही कही है कि असीं अगर मसीही हाँ तो फिर यीशु मसीह तो शराब पीन तो मना करता है, यीशु मसीह तो गाली गलोच तो मना करता है, यीशु मसीह तो लड़ाई झगड़े तो मना करता है, सारिया चीज़ों तो मना करता है। तो फिर अगर जो मैं काम करांगा या मैं चीज़ करांगी तो फिर यीशु नाराज होएगा, तो फिर मैं यीशु दी ते नहीं ना मन्नी, फिर तो मैं अबलीस दी मन्नी। क्योंकि जेड़े काम मैं कर रहा वां या जेड़े काम मैं कर रही हाँ वो तो अबलीस करने लई कहंदा है, तो फिर मैं यीशु दी नहीं, मैं अबलीस नहीं मानना पिया वां। लेकिन अगर कहते हो कि असीं यीशु दे पिछे चलण वाले, असीं मसीही हाँ, तो फिर मसीही दा काम है मसीह दे विच मर जाना, क्योंकि वो साडे लई मरिया। ते मसीह दे विच मर जाना दस दिता है, गुनाहां नूं छड्ड देना ते उन्हां दी जगह ते चंगे काम करने शुरू कर देना। गल्लां समझ आ रही ने? ये हुण हर बंदे ने अपनी अपनी जिंदगी ते आप गौर करना है। क्योंकि अगर मैं नशा करना वा ना
ਤੇ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। भाई की जिंदगी च अलग गुनाह ने ते मेरी जिंदगी च अलग गुनाह ने। ठीक है, हो सकता है कि मैं बहुत गालियां कढ़ना वा ते भाई शराब पींदे ने या फिर मैं भाई कोई और गलत काम करते हैं। साडे काम जिहड़े साडी जिंदगी च गुनाह ने ना लैदा ने, इसलिए हर किसी की जिंदगी च गुनाह लैदा ने। तुसी अपनी जिंदगी च अपने गुनाहां नूं आप देख सकते हो। कोई भी गुनाह दो जिंदगियां तो दो शख्सियत तो पशीदा नहीं हैगा। एक तो रब को गुनाह नहीं छुपे, तो एक तुहाडी अपनी जात को गुनाह नहीं छुपे। तुहानू खुद नूं भी पता तुहाडे किहड़े-किहड़े गुनाह ने, वो तुसी खुल्लम खुल्ला करते हो तो या फिर पोशीदगी दे विच करते हो, लुक के करते हो। सारे गुनाहां दा तुहानू खुद पता है तो उतली जात नूं पता है। इसलिए अज असीं सीख रहे हैं कि मसीह दे विच मरना हुंदा है अपने गुनाहां नूं अपनी जिंदगी दे विचों खत्म कर देना, मार देना। तो मसीह दे विच जीना हुंदा है कि उन्हां गुनाहां नूं मार के खत्म करके मसीह दे विच चंगे काम करना। हालेलुया। ते मसीह तां साडी जिंदगी च नजर आवे। इसलिए मैं कहा हर एक ने अपनी अपनी जिंदगी ते गौर करना है। ये पूरे हफ्ते दे विच ते मैं अगले एतवार फिर पूछना है, जिंदगी ते गौर कीता? क्या तुसी दुआ कीती है? बैठे हो खुदा दी हजूरी दे विच, खुदावंद ए गुनाह मेरी जिंदगी दे अंदर सी ते अज मैं तौबा करनी है, तौबा करना, मैं अगे तो नहीं करांगा। जो ए करोगे फिर तुसी सही मायने च ना मसीही कहलाने दे लायक होवोगे। अगर नहीं करते तो फिर असी मसीही का सिर्फ टाइटल लैके फिर रहे हैं, एक ना है मसीही, मैं मसीही हाँ, अंदर मसीह वाला कोई काम नहीं है। तो इस तरह के लोगों को पता है की कहेगा जो असी जिसमानी तौर पर मर जाएंगे? वो कहेगा फड़ो तो सट्टो उत्थे जिथे रोना तो दंदां दा पीसना है सारी उम्र ली, जिथे खत्म ही नहीं होनी, ना मौत भी मंगनी, मौत भी नहीं मिलनी, ऐसी जगह ते सट्टेगा। इसलिए साडे कोल अज ही मौका है कि असी अज ही तौबा करिए। पूरा एक तुहाडे कोल हफ्ता है, तुसी डेली दुआ करनी है ते अपने गुनाहां नूं खुदा दे हजूर च रखना है। कहना खुदावंद ए मेरी जिंदगी च गुनाह है, मैं कोशिश करना वा कि मेरी जिंदगी चो यह चीज़ निकल जाए, लेकिन नहीं निकलती। तू तौफीक दे, तू हिम्मत दे ताकि मैं चीज़ कर सका, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर ते अगर वो कुवत ताकत सानू हिम्मत ना दे, मुश्किल हो जाएगा साढ़े को काम छड्डने जिहड़े असीं बचपन तो या फिर जवानी तो करते आ रहे हैं। इसलिए दुआ दे विच बह के ते उहनूं कहना है कि यह चीज़ां मेरे च गलत ने ते तू हिम्मत दे ताकि मैं इन्हां चीज़ां ते कंट्रोल करा, ताकि मैं यीशु मसीह दे विच नवें सिरे तो पैदा होवां। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद अज दे कलाम दे वसीले नाल तुहानूं सारिआं नूं बहुत बरकत दे। कलामे खुदा दी जोरदार ताली बजाओ।